Hey everyone, welcome back to my channel. So you all know that दीपिका एंड शोहेब इब्राहिम दोनों ही व्लॉग्स बनाते हैं और इनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं यूट्यूब पे। साइड बाय साइड इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता ही रहता है। शोहेब की बहन ये भी इनफैक्ट यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाती हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अभी काफ़ी टाइम से शोहेब और दीपिका के अकाउंट पर ना बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये लोग चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इनके घर पे इनकी हेल्प करने के लिए काफी सारे वर्कर्स रखे गए हैं, जिसमें से धर्म दादा एक हैं जो कि इनके बहुत लंबे टाइम के कुक हैं और हाउस हेल्प भी हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है आदर्श। नाउ शोहेब एंड दीपिका का बेटा हुआ था 2023 में जिसका नाम है रूहान। एंड क्योंकि दीपिका का अभी कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है एंड काफ़ी टाइम उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उस टाइम पर ना धर्म दादा का बेटा हमेशा दीपिका के घर में हमको देखने को मिलता है। तो इन अ वे यहाँ पर ऑडियंस का स्पेक्यूलेशन है कि वो लोग एक तरीके से चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं क्योंकि बच्चे से काम कराया जा रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एट द सेम टाइम सबा का एक व्लॉग है जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं एंड वहाँ पे ना ट्रैवल करते समय उनको रोज़ा खोलना था, तो सबा एंड उनकी फैमिली हाईवे पे चादर बिछाकर रोज़ा खोलते हैं। इसके बाद भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला एंड देन सबा के हस्बैंड ने ना व्लॉग में एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया। ना ऐसा हमको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है जब सबा के व्लॉग्स में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है एंड उसके बाद सडनली उनके हस्बैंड एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ जाते हैं। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं वो हाईवे में थे ही नहीं, जबकि ब्लॉग में क्लियरली देखा जा सकता है वो हाईवे में ही थे एंड इनफैक्ट उन्होंने कहा भी है। अभी हो गया यहाँ पे अफ्तार का टाइम। आज की अफ्तारी हाईवे के किनारे विद गुप्ता। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अलग ही एक्सपीरियंस है, बेस्ट एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कर लिया अफ्तार। अभी हम मोदारा से 120 किलोमीटर पहले हमने हाईवे में रोक रखी गाड़ी, तो अभी यहाँ सब और बेटी खाला खिला रही है हैदर को खाना। Let's see some comments. The whole family needs to spend 2 days in lockup. This will set them straight. They must be punished. This was really stupid and irresponsible, especially when you have a baby with you. हमने भी ट्रैवलिंग करते हुए रोज़ा खोला है बट ऐसे चादर बिछा के नहीं बैठे सड़क पे। All this for content. Really didn't expect this from सबा। अब हाईवे में अगर ये लोग अपनी कार को रोक रहे हैं, वहाँ पर रोज़ा खोल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था और अनहेल्दी भी था। बट स्टिल इन लोगों ने अपने एक्शंस को डिफेंड किया और यहाँ पर क्लियरली वो झूठ बोल रहे हैं। सेम चीज दीपिका के ब्लॉग्स में भी हमको एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने को मिलता है, जहाँ पे वी कैन से कि धर्म दादा जो कि काफी ज्यादा लॉयल हैं इनके घर में, उनके बेटे का यूज किया जा रहा है एक तरीके से, उसको भी काम पे लगाया जा रहा है। क्लियरली ही इज द केयर टेकर ऑफ रूहान इन धर्म दादा's absence. It's child abuse by both the sides here. No wonder they indeed are spoiling their kid. Might be doing household work as his father was busy as a spot boy in the shooting of an ongoing surgery drama in the hospital. Now जब भी दीपिका हॉस्पिटल जाती है या किसी काम से बाहर जाती थी तो रूहान की देखभाल करने के लिए उस समय धर्म दादा का बेटा होता है। ये रूहान की देखभाल भी करता है, एट द सेम टाइम एक छोटे मोटे घर के काम भी कर लेता था। क्योंकि एक व्लॉग में जहाँ पर दीपिका ने अपना वर्कशॉप खोला था सेम बिल्डिंग में जहाँ पे धर्म दादा रहते थे, तो वहाँ पर दीपिका का स्टेटमेंट आया था, शी सेज कि टेलर्स के लिए धर्म दादा का बेटा चाय लेके आ जाया करेगा। तो दिस शोज कि धर्म दादा का जो बेटा है वो छोटे मोटे काम कर लेता है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर ना व्यूवर्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल है ये सब देखते हुए, क्योंकि काम वहाँ पर एक्चुअली धर्म दादा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके बेटे को स्कूल में होना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, अपना चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहिए, वो बिजी है दीपिका के यहाँ पे काम करने में। एट द सेम टाइम उसको उसके लिए पे नहीं किया जा रहा है, सिंपली उसको खेलने के लिए बुलाया जाता होगा और काम भी साइड बाय साइड ले लिया जाता होगा। इवन अगर धर्म दादा ने अपने बेटे के लिए कॉन्सेंट दी है कि वो वहाँ पे काम कर सकता है, उसके बावजूद ये सही नहीं है क्योंकि बच्चों को एजुकेशन, रेस्ट, पर्सनल टाइम चाहिए होता है। एक ऐसे घर में वो जब रह रहे हैं जो कि काफ़ी रिच है, फेमस है एंड कॉन्स्टेंटली कैमरे के सामने है, तो वहाँ पर भी ना पेरेंटल कॉन्सेंट प्रेशर की वजह से हो सकती है, डर की वजह से हो सकती है, और समवेयर यही चीज लोगों को पसंद नहीं आती। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब दीपिका एंड शोहेब पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं। एक साल पहले भी सानिया नाम की एक लेडी जो कि दीपिका के यहाँ पर एज अ डिजाइनर वर्क कर रही थी, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में क्लेम किया था
दैट दीपिका एंड शोहेब ने उनसे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बात की। जब उनको डिज़ाइनर के तौर पे हायर किया गया उसके बाद उनके मदर के घर पे ही उनके लिए रूम दिया गया, लेकिन लेटर ऑन उनसे ऐसा काम करवाया जाता था जो दीपिका को हैंडल करना चाहिए था एंड जो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। लाइक उनको टेलर्स के पास जाना पड़ता था, कारीगर्स ढूंढने पड़ते थे। एंड जब सानिया 10 दिन के अंदर ये सारा काम नहीं कर पाती हैं तो उसके बाद दीपिका ने उनको अक्यूज किया दैट वो कुछ भी काम नहीं करती, दिन भर अपने आईपैड पे बैठी रहती हैं। इसी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें से एक कमेंट में एक और लेडी ने एलिगेशंस लगाए थे जहां पर उसका कहना था मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। मेरा एक छोटा 3 साल का बच्चा है और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। मेरे 2 महीने की सैलरी भी मुझे नहीं दी, मेरे से सारा काम करवाया और जैसा कि मैं ब्यूटिशियन हूँ तो मेरे पास फेशियल करवाते थे फ्री में। सो बेसिकली इस कमेंट में वो यही बता रही हैं किस तरीके से उनका यूज़ किया गया एंड उनको एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जाता था। उनसे ऐसे काम करवाए जाते थे जो उनका था भी नहीं एंड एंड में 2 महीने की सैलरी भी उन्होंने नहीं दी। अगर ऐसे एलिगेशंस कॉन्स्टेंटली इन लोगों पे लग रहे हैं तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। दीपिका की मदर भी जो है वो भी उसी बिल्डिंग में रहती हैं जहाँ पे ये हैं एंड रूहान को संभालने का काम कॉन्स्टेंटली इनकी मदर करती हैं। रूहान को देखना, उसको खाना खिलाना, कहीं पे भी अगर ये कभी भी बाहर जाते हैं वहाँ पे भी इनकी मदर ही रूहान को संभालती है। दीपिका की मदर कॉन्स्टेंटली रूहान का ख्याल रखती हैं। इंस्टेड अगर उनके मदर इन लॉ की बात की जाए तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती एंड जब कॉन्स्टेंटली ये कैमरे में दिख रहा है तो एज अ अनपेड लेबर वो लगती हैं। काफ़ी सारे व्यूवर्स यहाँ पर उनको एडवाइस भी करते हैं कि नैनी रख ली जाए क्योंकि लिटरली उनकी मदर एक नैनी की तरह ही बिहेव करती हैं। ये बाहर कहीं खाने जाते होंगे तो उनकी मदर अपना ना सोच के रूहान के बारे में सोचती हैं। एंड इट इज़ ट्रू कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर को चाहते हैं जो उनके बच्चे का ख्याल रखे, लेकिन यहाँ पे देन उनका कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन किया जाता है भारती के साथ क्योंकि भारती की मदर भी सेम बिल्डिंग में रहती हैं जहाँ पर भारती रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को देखने के लिए एक नैनी रखी है। तो यहाँ पर ना भारती और दीपिका के बीच में एक कंपैरिजन होता रहता है जहाँ पर दीपिका ने अपनी मदर को ना एक नैनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्योंकि दीपिका और शोहेब को एक फ्री 0 कॉस्ट सोल्यूशन मिल गया तो उन्होंने अपनी मदर को ही नैनी यहाँ पे बना दिया। यही चीज सबा के साथ भी देखने को मिलती है। वो अपने एडिटर से काम करवाती हैं, लाइक अपनी ड्रेसेस को प्रेस करवाती हैं, जबकि क्लियरली एडिटर का ये काम नहीं है। दीपिका के घर में रिजा एंड रहान भी रहते हैं जो कि इनके कजन्स हैं। इट मीन्स सोहेब की जो मासी हैं उनके बच्चे हैं। अब इनके कजन्स को यहाँ पर बुलाया गया था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगेन इनको भी फीचर किया जाता है व्लॉग्स में, जो कि ठीक है अगर ये लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन व्लॉग्स में ना वी कैन सी कि ये पढ़ाई के अलावा हर काम करते हैं। इनके घर का काम हो या फिर रूहान को संभालना हो या फिर कहीं जाना हो, वो भी ये लोग करते हैं। नाउ रिजा एंड रिहान को जब व्यूवर्स घर का काम करते हुए देखते हैं, अगेन इसकी वजह से भी बैकलैश ट्रिगर हुआ। इन अ वे सोहेब एंड दीपिका या फिर सबा, इन सबके ही ब्लॉग्स में हमको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है दैट एक फ्री कॉस्ट सोल्यूशन इन लोगों ने ढूंढा है। ये किसी को अपॉइंट करते हैं और उससे ही सारा काम लेने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग इन्हीं के फैमिली मेंबर्स। और जब इनको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसके बावजूद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्सो सोशल मीडिया पर फेमस होने का भी एक हमको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है क्योंकि छोटी से छोटी चीज यहाँ पर ना नोटिस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल दीपिका के ब्लॉग्स में वो हॉस्पिटल जाती हैं और फिर वहाँ पर जो कपड़े उन्होंने पहने थे, जो दुपट्टा उन्होंने पहना है, वही दुपट्टा वो घर आकर भी पहने रखती हैं। नेक्स्ट डे जब उनका केक कटिंग सेरेमनी होता है, अगेन उस समय भी वो सेम दुपट्टा पहनती हैं। एंड ये एक छोटा सा मूवमेंट बहुत है उनको अनहाइजीनिक बताने के लिए, जिसके बाद मल्टीपल कमेंट्स आने लगते हैं किस तरीके से दीपिका बहुत ही अनहाइजीनिकली रहती हैं। नाउ बीइंग अ यूट्यूबर, और वो भी इतने फेमस यूट्यूबर्स जिनका हर रोज का कंटेंट मिलियंस ऑफ व्यूज में जाता है और बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये सोचना भी एकदम सही है। इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एंड क्रिटिसिज्म को भी लेना चाहिए। छोटी से छोटी चीज इनकी देखी जाती है एंड इट्स देयर डिसीजन, क्योंकि ये अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन एंड व्यूअर्स के डेफिनेटली कुछ ना कुछ ओपिनियंस होते ही हैं। एंड जब ये इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो इनके लिए नैनी रखना
या फिर वर्कर्स रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स सी आपका दीपिका एंड सबा के व्लॉग्स को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।